जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस कहानी से आप अपने अंदर के काबिलियत को पहचान सकोगे। यह कहानी है एक बाज की। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने खेत में एक दिन काम कर रहा था, तभी उसे एक बाज का अंडा मिलता है। वह उसे अपने घर ले आता है और अपने बतख के अंडों के साथ रख देता है। कुछ दिन में बतख के सारे अंडे से बतख के बच्चे बाहर निकल आते हैं। साथ ही वह बाज का बच्चा भी निकल गया और बतख के बच्चों के साथ दाना चुगने लगा। जब एक दिन वह दाना चुग रहा था, तभी उसकी नज़र आसमान के ऊंचाइयों में उड़ते एक बड़ी पक्षी पर पड़ी। उसने बतख के बच्चों से पूछा कि वह चीज़ क्या है। तब बतख के बच्चों में से एक ने कहा कि वह बाज है जो आसमान में सबसे ऊंची उड़ान भर सकता है। उससे ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता है। तब वह बाज का बच्चा बोला, मैं उड़ सकता हूँ। बाज का बच्चा होने के कारण उसमें इतनी फुर्ती थी कि वह थोड़ी ऊंचाई तक उड़ा, किंतु ऊंचाई से उसे डर लगने लगा और वह नीचे गिर गया। सभी बतख के बच्चे हंसने लगे, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वह निराश मन से अकेले घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक बाज पेड़ पर बैठा है। वह उस पेड़ के नीचे गया और उस बाज को आवाज़ लगाई। बाज का बच्चा होने के कारण बाज उसकी आवाज़ सुन नीचे आया और पूछा, बोलो क्या है। तब उसने पूछा कि क्या मैं आपकी जितना उड़ान भर सकता हूँ, आपकी तरह उड़ सकता हूँ। तो वह बाज बोला, क्यों नहीं, ज़रूर उड़ सकते हो। वह बच्चा बोला, मैंने कोशिश करी थी पर नीचे गिर गया। वह बाज का बच्चा बोला, तब से मैंने फिर से कोशिश नहीं की क्योंकि सारे मुझ पर हंसते हैं। क्या आप मुझे उड़ना सिखाएंगे? वह बाज बोला, हाँ क्यों नहीं, आखिर तुम भी एक बाज हो। वह बोला, मैं बाज नहीं बतख हूँ। वह बाज बोला, तुम यदि अपने आप को बतख समझते हो तो तुम कभी नहीं उड़ सकते हो। यदि तुम अपने आप को बाज समझो तो तुम उड़ सकते हो। कुछ ही देर में उन दोनों ने उड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में वह बच्चा उड़ने लगा और ऊंचे आसमानों में उड़ता गया। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप को जिस नज़रिए से देखते हैं, जिस जैसी सोच रखते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। और यदि आपको कोई सही दिशा दिखा दे तो आपकी दशा बदल जाएगी। और सही दिशा दिखाने वाला सिर्फ गुरु होता है। तो गुरु का सम्मान करें। और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, तो आप सभी अपने गुरु का आशीर्वाद जरूर लें।